अ, नमस्कार साथियों। दरअसल ये बात जो कहने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, ये बात मुझको कल शाम ही कहनी थी, लेकिन थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत के चलते ये बात मैं इतनी देर में आपसे कह पा रहा हूँ। अभी तो फिर बीच बीच में नेटवर्क जंप कर रहा है, तो अभी तो मैं डिजिटल इंडिया डिस्कस करने नहीं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, बल्कि मैं तो बस कल उत्तराखंड ने अपनी 5वीं विधानसभा के लिए वोट डाल दिया है और 5वीं विधानसभा का चुनाव पूरा हो चुका है। 10 मार्च को मतगणना होगी, 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और ये तय होगा कि किन लोगों के हाथों हमने उत्तराखंड सौंपना तय किया है, ये भी तय होगा। लेकिन इस पूरे दौर में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी के प्रत्याशी के तौर पर, संयुक्त वामपंथी मोर्चे के प्रत्याशी के तौर पर कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था और जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई, तो मैं इस बात से बेहद गदगद हूँ, या कहिए कि मैं एकदम कृतज्ञ हूँ उन तमाम साथियों का जिन्होंने इस पूरे अभियान के दौरान लगातार मेरी हौसला अफजाई की, मुझे लगातार हौसला देते रहे, लगातार ये कहते रहे कि नहीं, सबसे सही बात आप कह रहे हैं, सबसे सही लड़ाई में आप हैं, सबसे सही मुद्दों को लेकर के आप लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन भी लोगों ने, जिन साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने बहुत तरह से सहयोग हमारे चुनाव अभियान में किया, बहुत विविध रूपों में सहयोग, उसमें पर्चा पोस्टर छपवा देने से लेकर के और जगहों का इंतज़ाम कर देने से लेकर के, और बहुत बार जो लोग बहुत दैनिक जीवन में रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, या कहिए तो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, ऐसे लोगों ने तक हमको सहयोग किया। बहुत बार वाहन चालकों ने हमसे पैसा नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अभियान में ये हमारा सहयोग है। तो इस तरह का बहुत विविध रूपों में सहयोग उनको मिला। जो भी साथी त्रिलोचन भट्ट जी हैं, सुनील पुरोहित जी हैं और साथी हैं, शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करने के लिए ही, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपकी सदिच्छाओं का आभार प्रकट करने के लिए ही इस समय आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इस पूरे अभियान में जिन भी साथियों ने हमारा सहयोग किया, उसमें हमारी पार्टी के साथी थे, पार्टी के दायरे के बाहर के साथी, जो लगातार इस पूरे अभियान को कैसे गति दी जाए, इसमें क्या क्या किया जा सकता है, और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से, बहुत विविध रूपों में सहयोग किया। तो उस रूप में ही उस तमाम सहयोग के लिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का जो निरंतर शुभकामनाएं अभी भी दे रहे हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सिर्फ आभार प्रकट करने के लिए एक तरह से। और जैसा मैंने शुरू में कहा, शायद शुरू में उतने साथी लोग नहीं थे, तो मैंने शुरू में कहा कि ये काम कल रात ही होना चाहिए था, लेकिन मैं अपने गांव में था, नेटवर्क की बड़ी समस्या थी, लाइट की भी प्रॉब्लम थी, तो इसके चलते फिर रात को ये नहीं मैं कर पाया। और मुझे बड़ा भारी एक तरह से लगा कि मैं जो है जो काम तत्काल होना चाहिए वो रात में नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये प्राथमिक काम है कि उन सारे साथियों का जिन्होंने चुनाव के अभियान में किसी भी रूप में सहयोग किया। और हमारा चुनाव अभियान इस रूप में बड़ा विशिष्ट विविध था कि इसमें 72 साल के बुजुर्ग मदन सिंह पुंडीर जी से लेकर के और 20-22 साल के नौजवान युवा तक, एकदम 18-20 साल के नौजवान युवा तक एकदम लग करके अपनी तरफ से क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। और चुनाव संपन्न होने के बाद भी बहुत सारे साथियों ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि क्या हमको करना चाहिए, कि जो ये वैकल्पिक राजनीति हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वैकल्पिक राजनीति को खड़ा करने के लिए वो मजबूती से खड़ी हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि असल बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन जीत करके जाएगा, कौन नहीं जीत करके जाएगा। इस बात को हम बहुत पहले से पूरे चुनाव अभियान के दौरान भी मैंने कहा,
और परसों रात को जिस तरह का घटनाक्रम देखा गया वो बहुत इस पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर के नहीं आ रहा है। इस प्रदेश में जो सबसे मजबूत, सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर पार्टी कही जा रही है, या पूरे देश में ही, या जो सत्ता बनाने की दूसरी दावेदार पार्टी है, तो लोग आ कर के बता रहे हैं कि साहब ये ऐसा भी हुआ कि दोनों पार्टियों की यहाँ से लोग पर्चियाँ ले गए। तो हम तो पर्ची लेकर के नहीं आए। मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी कहा कि हम तो पर्चा लेकर के आए, विचारों का पर्चा। तो ये दरअसल पर्चे और पर्ची की लड़ाई है। तो ये पर्ची इस पहाड़ को तबाह कर देगी, ये पर्ची इस पहाड़ को बर्बाद करेगी, यहाँ की नौजवान पीढ़ी को तबाह कर देगी। ये जो शराब वालों के सहारे, खनन वालों के सहारे, रेता बजरी के तस्करों के सहारे चुनाव लड़ने की जो पूरी परिपाटी है, असल में तो सारा संघर्ष इसके विरुद्ध है। मैं तो बहुत साफ तौर पर पहले भी लोगों से कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हम नहीं हैं, किसी व्यक्ति से हमारा कोई झगड़ा नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से भी कोई व्यक्तिगत रूप से कोई झगड़ा, कोई राग द्वेष दुराव नहीं है। लेकिन निश्चित ही उत्तराखंड के भविष्य को सोचने का काम हमारा है। अगर एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते भी, और उत्तराखंड राज्य की लड़ाई से लगातार सक्रिय होने के नाते भी, इस उत्तराखंड के बारे में, इसके भविष्य के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। मैं इसको अपना दायित्व समझता हूँ, और इस नाते ही मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के भविष्य की चिंता करेगा कौन। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और जो लोग हमारे नौजवान लड़कों को, हमारी युवा पीढ़ी को केवल शराबी बनाना चाहते हैं, केवल शराब का जहर उनके मानस में घोल देना चाहते हैं, उन सारे लोगों से ऐसी अपेक्षा, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कोई उपाय करेंगे। क्योंकि आप सोचिए तो कि भाई इतनी शराब जो बहाई गई चुनाव की आखिरी रात, और इतना पैसा जो बहाया गया इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में, तो क्या वो उत्तराखंड की बेहतरी के लिए है? ये सवाल थोड़ा पूछना चाहिए, ये सवाल रहेगा। क्योंकि भाई हम आपको, राजनीतिक पार्टियां क्या कह रही हैं? वो कह रहे हैं कि तुमको हम शराबी बना रहे हैं, तुमको हम शराब पिला रहे हैं कि हम उत्तराखंड का भला कर सकें। ये ऐसा भला करने वाले लोग कहाँ से आए? ये कौन लोग हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बात को थोड़ा सा, इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये सिर्फ चुनाव तक महदूद सवाल नहीं है, चुनाव तक सीमित सवाल नहीं है, बल्कि ये इस उत्तराखंड के पूरे भविष्य का, उसके दशा और दिशा का सवाल है। इसलिए हमको थोड़ा सा गंभीरता से इस सवाल पर विचार करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। और इस नाते मैं बस बहुत थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ, बहुत लंबी बात नहीं। बाकी तो चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद भी हम बात करेंगे। चुनाव परिणाम जैसा भी होगा उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम बात करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, मैं ये अपील ज़रूर करना चाहता हूँ कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के भीतर भी जो लोग हमारी बात सुनते समझते हैं, उन सारे साथियों से भी कि आइए उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए, अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए आइए मिल कर के चले। पर्ची वालों का सहारा थोड़ा छोड़िए, पर्चे वालों के साथ आकर के खड़ा होकर के देखिए, और देखिए कि धारा बदलेगी, दिशा बदलेगी। निश्चित ही हम ये विश्वास करते हैं। और इस चुनाव में, इस चुनाव के अभियान के दौरान जिस तरह का सहयोग लोगों की तरफ से मुझको प्राप्त हुआ, जिस तरह से लोगों ने मेरे पक्ष में लिखा, अपनी बात कही, ये तमाम बातें हुई, तो मेरा ये विश्वास पुख्ता हुआ, ये भरोसा पुख्ता हुआ। चुनाव के परिणाम से पहले मैं इस बात को कह रहा हूँ, और ये भरोसा मेरा पुख्ता हुआ, ये विश्वास मेरा मजबूत हुआ कि निश्चित ही बदलाव किया जाना संभव है, परिवर्तन संभव है। और ये जो शराब और पैसे के दम पर टिकी राजनीति है, पैसे और शराब के दम पर खड़ी राजनीति है, इस राजनीति को भी शिकस्त दिया जाना संभव है। उसके लिए थोड़ा ज़्यादा बड़े प्रयासों की ज़रूरत, जो तमाम उत्तराखंड के आंदोलनकारी लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, जनपक्षधर लोग हैं, जो एक बेहतर उत्तराखंड का सपना देखते हैं, और जो ऐसे नहीं हैं कि अचानक से बाकी 4 साल, 4.5 साल, एक कन्फ्यूजन भी है कि 4 साल, 4.5 साल तो उत्तराखंड की बेहतरी की बात हो, और अचानक आखिरी में उन्हीं पार्टियों के पीछे लग लिया जाए जो भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टियों के पीछे लग लिया जाए, जो उत्तराखंड की तबाही बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं।
तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो समझते हैं कि इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन तमाम लोगों से मेरी अपील है कि हम लोगों को व्यापक वृहद एक ऐसा मोर्चा बनाना चाहिए जो लगातार जनता के आंदोलनों, संघर्षों की लड़ाई में रहे, और जो इसके साथ साथ चुनावी मोर्चे पर भी हस्तक्षेप करने के लिए थोड़ा व्यापक तैयारी के साथ रहे। तो अंत में मैं फिर से आप तमाम लोगों का, तमाम साथियों का आभार प्रकट कर रहा हूं, जो इस चुनावी अभियान में हमारे साथ शरीक रहे। ग्रामीण इलाकों में लोग जो चुनावी अभियान में हमारे साथ शरीक रहे, जो बाहर से बहुत सारे साथी, हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य और हमारी पार्टी के गढ़वाल कमेटी के राज्य कमेटी के सदस्य इस चुनाव प्रचार अभियान में लगातार लगे रहे, लगातार जुटे रहे। आइसा के छात्र युवा साथी इस अभियान में जुटे रहे। ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी जगह लोगों ने अपने आप ही, हमारे गांव में, हमारे बगल के गांव धल में, सिलिंगी में, कनखुल में और भी तमाम जगहों पर बहुत सारी जगह लोगों ने अपने आप ही चुनाव अभियान को संचालित किया। उनको बहुत देने के लिए, बहुत उनके व्यवस्था करने के लिए हमारे पास मतलब दोपहर का खाना भी एक तरह से चुनाव अभियान में हमने नहीं देखा। तो वो भी कभी कभार जा कर के हो पाता था, लेकिन उसके बावजूद बुजुर्ग लोगों से लेकर के और नौजवान लोगों तक लगातार इस पूरे अभियान में उन्होंने हमको सहयोग किया। तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पर्चे, पोस्टर से लेकर तमाम चीज़ों में हमारा सहयोग किया। उन सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत सारे बार ये हुआ कि वाहन चालक साथियों ने, गाड़ी के मालिक साथियों ने कहा कि नहीं, इतना तो आपको हमारी तरफ से सहयोग है, इसका कोई पैसा नहीं है। उन साथियों का सहयोग और के लिए मैं आभारी हूं। और जो लोग हमारे साथ लगातार अपनी गाड़ी लेकर के सब करके लगे रहे, उन सारे साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन सारे साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। और बस अंत में मैं सिर्फ इतना भरोसा, इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि 10 मार्च को जो भी परिणाम होगा, चुनाव का परिणाम जो भी होगा, लेकिन उत्तराखंड की जनता के जो सवाल हैं, उत्तराखंड की जनता के जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उन सारे सवालों पर निश्चित ही आप ये पाएंगे कि मैं अपनी पार्टी भाकपा माले के साथ, क्रांतिकारी लाल झंडे के साथ, संयुक्त वामपंथी मोर्चे के साथ, हम लगातार जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों, जनता की लड़ाइयों में बने रहेंगे। और जिन भी लोगों को, बहुत सारे इलाकों में मैं गया और वहाँ लोगों ने कहा कि साहब हमारे इलाके की ये समस्या है, तो मैं उनसे इस कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के भीतर भी और उससे बाहर भी तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर किसी की कोई ऐसी समस्या है जहां अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जहां प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, जहां आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप निश्चित किसी भी समय, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि आप चुनाव में किसके साथ थे, किसके साथ नहीं थे, आप हमारे पास आइए। मैं कोशिश करूंगा, हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। उसके लिए जितना एफर्ट हमसे होगा, जितना प्रयास हमसे होगा, उतना प्रयास निश्चित रूप में मैं करूंगा। इस बात के लिए आप आश्वस्त रह सकते हैं। इसका चुनाव परिणाम से कोई संबंध नहीं है। ये किसी भी अवस्था में मैं ये अपील करना चाहता हूं अपने तमाम लोगों से जिन तक मेरी बात पहुंच रही है। आज के दिन पर मैं देखता हूं कि भाई सोशल मीडिया से बात बहुत दूरी तक पहुंचती है, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूं कि मैंने ये कहा कि जनता के आंदोलनों, जनता के संघर्षों, जनता की लड़ाइयों, आम लोगों के दुख तकलीफ़ों में जो सरकारी तंत्र की वजह से पैदा होती हैं, और निश्चित ही सरकारी तंत्र ऐसे काम करता है कि वो लोगों की दुख तकलीफ़ों के प्रति संवेदनहीन बना रहता है। बस चुनाव के इस मौके पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से चुनाव संचालित किया गया, या जिस तरह से वो पोलिंग पार्टियों को स्कूली कमरों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई किसी डीएम को, किसी एसडीएम को, किसी उच्च अधिकारी को, किसी चीफ सेक्रेटरी को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इस तरह से किसी कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया जाए, स्कूल के कमरे में, क्लासरूम के कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या वो ऐसी व्यवस्था में रह पाएंगे? क्या उनमें से कोई ऐसी व्यवस्था में रहने को तैयार है? तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई एसडीएम, कोई आईएएस ऐसे कमरे में नहीं रह सकता है, तो वो अपने शिक्षकों, अपने कर्मचारियों से कैसे अपेक्षा करता है कि वो ऐसे कमरे में रहेंगे?
तो खैर इस पर तो अलग से मैं बात करूंगा, चुनाव कैसे संचालित किया गया इस पर मैं अलग से बोलूंगा भी, अलग से लिखूंगा भी, ये तय जानिए। तो बहरहाल लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन भी साथियों को, जिन्होंने, एक तो मैं पुनः सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और मैं फिर ये अपील कर रहा हूँ कि आपके किसी तरह के सवाल हों जो सरकारी तंत्र की वजह से पैदा हुए हों, आपकी सुनवाई न हो रही हो, तो आप बेहिचक, बेखौफ, बेखटके मेरे पास आ सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं इस बात को करने के लिए। और आप चुनाव में किसके साथ थे, किसके साथ नहीं थे, आपकी दुख तकलीफें, आपकी पीड़ा का उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तय जानिए कि जिन लोगों ने जम करके पैसा, जम करके शराब बहाई है, वो जनता के सवालों को लड़ने के लिए, जनता की बात कहने के लिए नहीं है। हम आपसे ये पुनः ये इस वायदे के साथ, इस भरोसे के साथ कि आपके संघर्षों, आपकी लड़ाइयों में हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी जगह लोगों ने हमसे कहा कि हमारे यहाँ सड़क का सवाल है, हमारे यहाँ दूसरी तीसरी समस्याएं हैं। अपने पास के ही गांव मोली में मैं गया, वहाँ लोगों ने कहा कि सड़क का सवाल हमारे यहाँ बड़ा सवाल है, उसके चलते वो इलेक्शन बॉयकॉट की अपील किए हुए थे। और मैंने कहा कि भाई आप बड़ी देर से मेरे पास आए हैं, या मैं ही आपके पास आया हूँ, तो मैं तो पिछले 5 सालों में आधा दर्जन से ज़्यादा सड़क की लड़ाइयों में शरीक रहा हूँ। तो तब आप मेरे पास पहले आते तो आपकी लड़ाई को भी हम आगे बढ़ाते। तो लेकिन उसके बीच में भी मैंने भारत के निर्वाचन आयोग को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा, उत्तराखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को पत्र लिखा, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला जो कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर हैं और एसडीएम हैं, उनको चिट्ठी भेजा कि भाई ये पूरा इलाका चुनाव का बहिष्कार से सड़क के लिए किए हुए है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चुनाव के बीच में, चुनाव आचार संहिता के बीच में ही ये हमने चिट्ठी लिखी और उस पर कार्रवाई भी हुई। वहाँ तत्काल ही सरकारी अमला, सरकारी प्रशासनिक मशीनरी पहुंची। तो इसलिए आपका कोई संघर्ष, कोई सवाल हो जिसमें आपकी सुनवाई न हो रही हो, सरकारी तंत्र जनता के जेन्युइन सवालों की सुनवाई न कर रहा हो, तो निश्चित ही आप हमारे पास बेखटके आ सकते हैं, बिना किसी हिचक के आ सकते हैं। और आप तय जानिए कि जनता के जेन्युइन सवालों में, उनके सही सवालों में हर वक्त हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो पुनः इस बात के लिए आभार प्रकट करते हुए कि जिन भी साथियों ने, उसमें मैं बहुत नाम लेने का थोड़ा सा मेरे साथ समस्या भी है कि बहुत सारे नाम मैं उस तरह से नहीं ले पाता हूं, तो लेकिन मैं जो भी साथी किसी रूप में जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, बड़े पैमाने पर लोगों ने आर्थिक सहयोग किया, वो वैसे देखेंगे चुनाव में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे जैसी पार्टियों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए 5-6 लाख रुपया बिना सिर्फ फेसबुक की अपील पर मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वो पर्याप्त से ज़्यादा है चुनाव लड़ने के लिए। तो उन सभी का जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, जिन्होंने व्यवस्थाएं करने में सहयोग किया, जो पूरे अभियान में शरीक रहे, पूरे अभियान को संचालित करने में जिन्होंने मदद की, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः इस भरोसे के साथ कि आपके संघर्षों, आपकी लड़ाई में हर हाल में, हर कीमत पर हम उपस्थित रहेंगे, शामिल रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जनता की दुख तकलीफें थोड़ा कम हों। इस भरोसे के साथ आप तमाम लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इनकलाब जिंदाबाद।